अब तो गलती आपकी है ना, अब तो आप कर रहे हो जो कर रहे हो। सही काम करने मुश्किल ही होते हैं और मुश्किल काम करना पड़ेगा आपको, बट ये चीज समझ पाएंगे आप इस ब्रेकअप से निकलने के बाद। ब्रेकअप के बाद आपकी जो लाइफ है ना, वो आपके पार्टनर की वजह से खराब नहीं होती, वो खराब होती है आपकी ही अनजाने में की हुई एक गलती की वजह से। वो गलती क्या है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे, आज मैं करूंगी उसी बारे में बात, ताकि आप उस चीज को सुधार के अपनी जिंदगी में खुश रहें और मूव ऑन करें एज सुन एज पॉसिबल। कौन सी है वो गलती, चलिए करते हैं इस बारे में बात। देखिए मेरी डिटॉक्स फैमिली, एक चीज बताइए, आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया, ब्रेकअप करके वो तो छोड़ के चला गया, सारी गलती उसकी थी, चीट उसने किया, धोखा उसने दिया, यूज उसने किया और यूज करके ब्रेकअप भी उसने किया, और उसके बाद जाकर अब वो अपनी जिंदगी में मस्त है, चिल है, रोज उसके स्टेटस आ रहे हैं, रोज वो बता रहा है कि वो कितना ज्यादा घूम रहा है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप कहाँ अटके हैं, उस पर अटके हैं, उसको बद्दुआएं दे रहे हैं, उसको स्टॉक करके अपना जी जला रहे हैं, रोज ये सोच रहे हैं कि कैसे इससे बदला लेना है। 1000 वीडियो तो आपने देख ही डाली है मूव ऑन करने की और बदला लेने की, लेकिन फायदा हुआ? ऑब्वियसली नहीं हुआ, है ना? कैसे होगा? आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपके साथ गलत किया, वो चला गया और मस्त है, उसकी लाइफ बिंदास है, और आप उसकी याद की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। आप उसकी थॉट के साथ में जी रहे हो, आप उसकी यादों के साथ में जी रहे हो, आपने उसकी नेगेटिविटी अपने दिमाग में भर ली है, उस बोझ को लिए हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो दुख दे रहा है, जो आपको चीट कर रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है, जो आपको रुला रहा है, वो मस्त जी रहा है। जो बेचारा है, जो इनोसेंट है, जिसको दुख मिला वो दुखी है, तो आप उसके वजह से दुखी नहीं है, आप दुखी हैं अपने वजह से, क्योंकि आप उसको साइड नहीं कर पा रहे। आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि उसने जितनी जिंदगी खराब करनी थी कर चुकी, बट अब जब वो आपके साथ में नहीं है ना, इस जिंदगी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये आप डिसाइड करेंगे कि इस लाइफ को कैसे जीना है। क्या उसकी यादों में दुखी होके आने वाली जिंदगी को बर्बाद करना है, कि बदले की भावना रख के अपने ऊपर बोझ बढ़ाकर बदला लेने की कोशिश करनी है? क्या उसके वजह से डिप्रेशन में जाना है, या फिर अपने आप से आईने के सामने खड़े होकर ये बोलना है कि देख उसने तो धोखा दिया, अलग बात है, वो जा चुका है, अब ये मेरी जिंदगी है, वो अब मेरे दिल और दिमाग में नहीं होना चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे उस बंदे को छोड़ देना है, निकाल देना है, उसको जो करना था कर लिया, अब और नहीं करने दूंगा। ये बोलिए अपने आप से। वो था तब तो बर्बाद कर रहा था, जाने के बाद भी आपको क्यों बर्बाद कर रहा है? आपके वजह से। आप सोच रहे हो ना उसके बारे में, आपने रखा हुआ है ना उसको अपने दिमाग में, तो गलती किसकी है? अब तो गलती आपकी है ना, अब तो आप कर रहे हो जो कर रहे हो। उसको भूलना ये नहीं है कि आपने उसको माफ कर दिया और बहुत सज्जन इंसान है, मैं सज्जन बनने की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कमाल इंसान, आदर्श व्यक्ति बन जाए, लोगों के गुनाहों को माफ करे, मैं वो आदर्श वाली बातें नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि किसी और के वजह से अपना जीवन बर्बाद मत करो यार। उसको साइड इसलिए नहीं करना है कि आप अच्छे हो, उसको साइड करना है क्योंकि आपको अपनी और जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। उसके लिए 4 साल तो कर दिए ना बर्बाद उसने, 5 साल कर दिए, 10 साल भी कर दी हूँ, क्या पता कब से आप उसके साथ में थे, तो 10 साल तो उसने कर दिए, अब 4-5 साल आप बर्बाद करना चाह रहे हो उसके जाने के बाद भी, उसकी यादों में, उसको कोस के बदले के चक्कर में। तो अब ये 5 साल की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है ना। कौन सोच रहा है उसके बारे में? आप सोच रहे हो ना। क्यों नहीं कर पाते ब्लॉग? याद आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उसको देखकर कोसने से कुछ नहीं होने वाला, टाइम तो आपका ही जा रहा है।
सो अपने टाइम को बचा लीजिए। जो बर्बाद हुआ उसके बारे में सोच सोच कर आने वाले टाइम को बर्बाद ना करें। जब आपका ब्रेकअप हो चुका है ना, धोखा मिल चुका है ना, तो संभल कर आगे बढ़िए, साइड कर दीजिए उस आदमी को, ऐसे निकाल कर फेंक दीजिए, सब दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं। आई नो कहना बहुत इजी है, करना मुश्किल है, बट अच्छे काम, सही काम करने मुश्किल ही होते हैं और मुश्किल काम करना पड़ेगा आपको, वरना आसान काम करिए, करते रहिए, रोते रहिए उसके लिए, कोसते रहिए, दोस्तों से मिलिए, बोलते रहिए कि उसने यूज कर लिया, क्या होने वाला है। आज दोस्त सुन रहे हैं, कल वो भी नहीं सुनेंगे। किसी पर इतना टाइम नहीं है कि आपका रोना ही सुनता रहे। हर एक इंसान बिजी है, रोने वाले के पास तो वैसे भी कोई बैठना पसंद नहीं करता। अगर आप खुश मिजाज हैं, खुशियां फैला सकते हैं, तो आपके पास लाखों हैं। अगर आप एक रोतड़ू इंसान हैं, सिर्फ रोना जानते हैं, तो यू आर अलोन। इस चीज को समझिए। जितना रोना था, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना हो जाता है ब्रेकअप के लिए यार, इतना बहुत हो गया 1 मंथ के लिए। इससे ज्यादा अगर आप रो रहे हो ना, तो आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, उसने नहीं किया है। सो ऊपर वाले से दुआ करके ये मत बैठते रहिए भगवान उसको उसके किए की पनिशमेंट देना, होता रहेगा, जो होगा भगवान देख लेगा, वो आपका काम नहीं है। आप अपने आप को ठीक रखो, आगे बढ़ो और जिंदगी को जीना सीखो दोबारा से। इसके अलावा एक और चीज, आप एक लौते नहीं हो जिसका दिल टूटा है, सबका टूटता है। किसी का पता चलता है, किसी का नहीं पता चलता है, एंड दिस इज ओके। कोई बात नहीं, टूट गया तो यार क्या ऐसा गलत काम, कौन सा महान काम या डिफरेंट काम हो गया आपके साथ में, क्या मुझे ब्रेकअप मिल गया, सो व्हाट, सबको मिलता है। इस दुख से आप गुजर रहे हो, हजारों लोग गुजरे हैं, सब ठीक हो जाता है। जिंदगी का एक पड़ाव है ये ब्रेकअप बहुत कुछ सिखा कर जाता है। आई एम श्योर अगर आप उस दुख में है ना, हो सकता है अभी आप मेरे को गालियां दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे इसको क्या पता, और बहुत सारे कमेंट्स भी आने वाले उल्टे सीधे, आई नो दिस। ये कमेंट का मतलब यही है कि आप वो पेन में हो, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि दुख में इंसान को समझ नहीं पाता। बट याद रखिएगा, जब आप इस दुख से निकलेंगे ना, आप एक अलग और बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। एक ब्रेकअप जितना सिखा देता है ना, वो कभी प्यार नहीं सिखा पाता। ब्रेकअप आपको एक बेहतर, एक काबिल, लायक और मैच्योर इंसान बनाकर जाता है। सो ब्रेकअप होना भी जरूरी है। सॉरी टू से दिस, बट ये चीज समझ पाएंगे आप इस ब्रेकअप से निकलने के बाद। सो डोंट से कि ऊपर वाले तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, जस्ट से कि अगर तूने कर दिया ना, थोड़ी हिम्मत दे दे और निकाल दे, ये बोलो। सही प्रे ये है आपके लिए। अगर आप ब्रेकअप से निकल चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ कि नाउ हाउ आर यू फीलिंग, अब कैसा फील होता है उस ब्रेकअप से निकलने के बाद। हैप्पी हो या आज भी उसको याद कर रहे हो। आपके कमेंट बाकी लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं, ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने वाले हैं। सो अपने विचार, अपने कमेंट देना नहीं भूलिएगा। चलिए अब मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।